नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। पश्चिम से पूर्व की ओर बदलते समीकरणों ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन यात्रा, शी जिनपिंग और पुतिन से मुलाकात और एससीओ समिट का साझा बयान, ये सब संकेत दे रहे हैं कि पूर्वी देश अब एकजुट होकर नई धुरी बना रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या इस नए तालमेल से डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका वाकई कमजोर पड़ेंगे? क्या रूस, चीन और भारत का साथ लंबे समय तक टिक पाएगा? और क्या भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया का उभरता सहयोग वैश्विक राजनीति की तस्वीर बदल देगा? आज एजेंडा में इसी पर विस्तार से करेंगे चर्चा। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। नई दिल्ली से बीजिंग और ताशकंद से लेकर मॉस्को तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया विदेश यात्रा ने एक बार फिर बदल दिया है वैश्विक राजनीति का समीकरण। एससीओ समिट में भारत और चीन के साझा बयान, शी जिनपिंग से मुलाकात और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ एक ही कार में 7 सफर, ये सब कुछ संकेत देता है कि पूर्व के देश अब एक नई धुरी पर एकजुट हो रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी और अमेरिका की दादागिरी वाली रणनीतियां अब सिर्फ विरोध ही नहीं बल्कि एकजुट मोर्चे को जन्म दे रही है। भारत, चीन, रूस और दक्षिण एशिया के अन्य देश एक साझा प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं। मैं हमेशा अनुभव करता हूं कि आपको मिलना मतलब एक यादगार मीटिंग भी होती है, बहुत सी चीजों की जानकारियों का आदान प्रदान करने का अवसर मिलता है। हम लगातार संपर्क में रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच नियमित रूप से कई उच्च स्तरीय बैठकें भी हुई है। इस वर्ष दिसंबर में हमारी 23वीं समिट के लिए 140 करोड़ भारतीय उत्सुकता पूर्वक आपका इंतजार कर रहे हैं। एक्सेलेंसी, ये हमारी स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की गहराई है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। हमारा करीबी सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। महामहिम प्रधानमंत्री जी, प्रिय दोस्त, 21 दिसंबर को 15 साल पूरे हो जाएंगे जब से एक संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें हमारे स्पेशल प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप पर किस तरह हम पहुंचे। 15 साल हो गए। И можно уверенно констатировать, что многоплановые российско-индийские связи активно развиваются на этих принципах. और हम ये सच्चाई से बता सकते हैं कि हमारे रिश्ते इस सिद्धांतों पर बढ़ते हैं। सवाल यह है कि इस नए गठजोड़ का संदेश दुनिया को क्या मिलेगा? क्या पूर्व के देशों की एकजुटता से ट्रंप कमजोर होंगे या फिर यह केवल एक रणनीतिक पावर गेम है जिसमें सभी अपने अपने हित साध रहे हैं? या फिर विश्व संतुलन की नई शक्ति बनेगी जिसमें भारत का बढ़ता कारोबारी प्रभाव है, चीन की आर्थिक शक्ति है, रूस की ऊर्जा ताकत शामिल है। बात करें रूस से रिश्ते की तो पंडित नेहरू के कार्यकाल से ही ये मजबूत डोर से बंधे हुए हैं। देश में किसी भी दल की सरकार रही हो, इन रिश्तों पर ज्यादा असर नहीं पड़ा। लेकिन पुराने अनुभव बताते हैं कि चीन हमेशा से इस मामले में संदेह के घेरे में रहा है। हम आतंक को लेके बार बार बात कर रहे हैं, उठा रहे हैं कि दुनिया को एकजुट होके बिना किसी डबल स्टैंडर्ड्स के, बिना किसी हिपोक्रेसी के, साफ नीयत से, सही मंशा से इसके खिलाफ एक्ट करना है सबको मिलके। और खासकर पहलगाम में जैसे इनोसेंट डेथ्स हुई है रिसेंटली, उसमें जो देश हमारे साथ खड़े हुए हैं, भारत ने उनको थैंक किया है। इसमें यह भी सिग्नल है कि जिन देशों ने हमारे साथ खड़े नहीं हुए इसमें, कि हम उनका रिकॉर्ड रख रहे हैं कि कब कब कौन हमारे साथ रहता है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हमें पीसफुल नेगोशिएशंस करना मंजूर है। हम दोनों लीडिंग नेशंस हैं, साउथ कंट्रीज के सबसे पॉपुलस कंट्रीज हैं। हमको मिलके और बाकी देशों के साथ में मिलके डेवलपमेंट करनी है, पर डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेंगे।
जब तक बॉर्डर पे पीस और पीसफुल सिचुएशन नहीं बनेगी और जो हम टेररिज्म के खिलाफ जो हमारा स्टेटमेंट है वो हमारा बाकायदा बरकरार रहेगा। जब तक वो चीज नहीं होगी तब तक बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि आपस में वार्तालाप करना, सब करना। भारत की विदेश नीति में समय समय पर परिवर्तन होते रहे हैं, लेकिन यह भी सच है कि जो भी सरकार रही हो उसकी कूटनीति देश हित में ही रही है। जो चीन अभी पाकिस्तान के साथ मिलकर ऑपरेशन सिंदूर में लड़ रहा था भारत से, आज वो मोदी जी का दोस्त हो गया। दोस्ती निभाइए, जो करना करिए, आपकी कुछ मजबूरियां हैं, चीन के पास आपका कुछ होगा जो आप डरते हैं उससे, हम नहीं जानते। लेकिन ये कह देना कि चीन भी आतंकवाद का शिकार है और हम मिलकर लड़ेंगे, इससे ज्यादा शर्मनाक बयान और कोई नहीं हो सकता। पाकिस्तान को पूरी तरीके से हथियार, मिसाइल, ड्रोन्स, सारा कुछ सपोर्ट अगर कहीं से मिला है तो चीन से मिला है, अजरबैजान से मिला है, टर्की से मिला है। और भारत की सरकार ने और सेना के अधिकारियों ने इस बात को माना है कि इस बार हम सिर्फ पाकिस्तान से नहीं लड़ रहे थे, पाकिस्तान और चीन दोनों से लड़ रहे थे। तो ये तो अब सार्वजनिक सत्य है, इसमें कहीं कुछ छिपाया नहीं जा सकता। आप उस चीन के साथ अपने रिश्ते बहुत सोच समझ के, फूंक फूंक के कदम रखिए। ये प्रधानमंत्री की कूटनीति और डिप्लोमेसी की जीत है। और जो लोग यहां चिल्ला के कह रहे हैं, जो कल तक चाइना का भोज खाते थे, वो आज चिल्ला रहे हैं मोदी जी पर। मोदी जी ने, सारे देशों ने पाक को दरकिनार किया और पाक के हमला की निंदा की। और मोदी जी का ये रिकॉर्ड रहा है, वो कोई भी निर्णय लेते हैं भारत के हित में लेते हैं। विपक्ष चाहे जो कहे, लेकिन इस नए तालमेल के कारण पश्चिमी दबाव और अमेरिकी टैरिफ नीतियां अब शायद उतनी कारगर ना हो जितनी पहले हुआ करती थी। कुल मिलाकर मोदी की कूटनीति और पूरब की एकजुटता ने पश्चिम को सोचने पर मजबूर कर दिया है। संदेश दुश्मन पाकिस्तान को भी गया है। यही वह पल है जब दुनिया को मानना होगा कि 21वीं सदी की राजनीति सिर्फ पश्चिम के इशारों पर नहीं चलेगी, पूर्व भी अपनी नई धुरी गढ़ रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है, क्या सचमुच में राष्ट्रपति ट्रंप कमजोर हो रहे हैं? क्या रूस, चीन और भारत का यह तालमेल लंबे समय तक टिक पाएगा? इस बीच भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक नए त्रिपक्षीय सहयोग के भी उभरने की संभावना है। विजय नंदन, स्वदेश न्यूज। चलिए, तो पश्चिम से पूर्व की ओर डोनाल्ड ट्रंप हुए कमजोर। एक क्वेश्चन मार्क है, क्या वाकई में जो इंडिया, रशिया, चाइना का जो गठजोड़ है, जो तालमेल देखने को मिल रहा है, वो डोनाल्ड ट्रंप को कमजोर कर रहा है? क्या वाकई में ऐसा हो रहा है? और लंबे समय तक इसे चलाने के लिए ये कैसे होगा? देखिए, बहुत सारे फैक्टर्स को समझना है। व्यापार की दृष्टि से देख लीजिए, आप रक्षा की दृष्टि से देख लीजिए, चाइना के साथ जो तालमेल है या जो मीटिंग्स हो रही हैं या एससीओ में जाना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का, विपक्ष को लगता है या एक सवाल आता है कि चाइना से ये नजदीकियां, ये व्यवहार अच्छा नहीं है, क्योंकि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ और वैसे भी पाकिस्तान को बड़ी मात्रा में हथियार सप्लाई करता है और हमेशा उसकी मदद करता आया है। और ये लड़ाई भी ऑपरेशन सिंदूर की जो थी, वो सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं थी, वो चाइना भी था उसमें। तो कहीं ना कहीं ये सवाल जो आए, जो उस वक्त उठाए गए, ये हमारी विदेश नीति भी समझती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी समझते होंगे। लेकिन आज जो चीजें दिख रही हैं, वो आने वाले समय के लिए क्या एक नई दिशा भारत के लिए बदलेंगी? क्या ये रिश्ते अच्छे चलेंगे? क्या वाकई एक बहुत बड़ा मुंह तोड़ जवाब डोनाल्ड ट्रंप के लिए है? बहुत सारी बातें हैं, विस्तार से चर्चा करेंगे। कई मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे महेश वर्मा। महेश जी का स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगी कुंड्रू पुष्पलीला मैम का भी स्वागत है। विदेश मामलों के जानकार हैं राजेश भारती जी, आपका भी बहुत स्वागत है। रक्षा विशेषज्ञ हैं रिटायर्ड कर्नल गोपाल सिंह। गोपाल जी, आपका भी बहुत स्वागत है।
राजनीतिक विश्लेषक कुमार राकेश जी हमारे साथ जुड़े हैं। कुमार राकेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले, क्योंकि अभी हमारे साथ राजेश जी और गोपाल जी कनेक्ट हैं। राजेश जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करती हूँ। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, आ रही है। राजेश जी, समझना पड़ेगा, इंडिया रशिया चाइना का ये जो गठजोड़ है या ये जो तालमेल है, ये कितने वक्त तक चल सकता है, ये तो आने वाले समय की बात है। लेकिन फिलहाल जो एक कंसर्न हो रहे हैं वो डोनाल्ड ट्रंप हो रहे हैं, क्योंकि ये नजदीकियां, ये वार्तालाप और इस तरीके से जाना, और काफी समय से हम देख रहे हैं जब से भारत अमेरिका के रिश्तों में खटास, इसलिए बोलूंगी मैं क्योंकि वो जो नीतियां हैं, वो जो पॉलिसीज हैं, वो जो रवैया डोनाल्ड ट्रंप का हुआ, वो बहुत कुछ दिखा रहा है कि कुछ तो है, मतलब चिढ़े चिढ़े से हैं, उनको कुछ ना कुछ गलत ही करना है। टैरिफ की धमकियां, फिर टैरिफ और बहुत सारी चीजें आई। ऐसे में चाइना के साथ हमारे भारत के बढ़ते कदम या वो व्यवहार, रूस के साथ हमेशा से ही तमाम चीजें अच्छी हैं। तो जब ये तीन लोग एक साथ हों तो क्या ये डोनाल्ड ट्रंप और उनकी नीतियों को कमजोर करेंगे और कितना ये सार्थक होगा? राखी जी, ऐसा न कि ये जो एससीओ समिट है जिसमें हमारे प्रधानमंत्री और चीन और रूस के पुतिन चाइना में मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। देखिए, इस समिट को दो तरीके से देखने की जरूरत है। पहला तो ये कि भारत और चीन दो पड़ोसी हैं। एक $18 ट्रिलियन की इकोनॉमी है चाइना, हम $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी, और अमेरिका $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी। तो लेकिन जनसंख्या में भारत और चीन दुनिया की एक बड़ी जनसंख्या, दोनों दुनिया के सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश हैं। रूस कभी विश्व की शक्ति हुआ करता था, मिलिट्री पावर उसे आज भी मान सकते हैं, लेकिन इकोनॉमिक पावर रूस नहीं। अब पाकिस्तान के साथ जिस तरह से चीन की नजदीकियां बढ़ी है और उसके जो इन्वेस्टमेंट हैं, इकोनॉमिक फ्यूचर प्लान है चाइना के, वो सब निवेश चीन का पाकिस्तान से होके गुजरा। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने चीन का रुख सामने देखा, जब हमारी राजनीतिक व्यवस्था से भी और कुछ आर्मी। राजेश जी, आवाज नहीं आ रही आपकी ठीक से। राजेश जी, एक बार आपको दोबारा से कनेक्ट करते हैं सर, क्योंकि ऑडियो बहुत ब्रेक हो रहा है। नहीं सर, आपकी आवाज नहीं आ रही, बहुत ज्यादा ऑडियो ब्रेक हो रहा है। एक बार फिर से आपको कनेक्ट करते हैं जल्दी से। तब तक गोपाल जी मुझे सुन पा रहे हैं? नमस्कार जी, राखी जी प्रणाम। नमस्ते सर, आपको प्रणाम, मुझसे बहुत बड़े हैं। मैं ये कहूंगी कि जिस तरीके से पाकिस्तान को बहुत ज्यादा कंसर्न किया जा रहा है, एक क्वेश्चन मार्क आता है, जितना मैं समझ पाई हूं सब लोगों को और सब लोगों की प्रतिक्रियाओं को, जो अभी सबसे ज्यादा चर्चा, देखिए व्यापार की दृष्टि से आगे बढ़ने के लिए हर किसी देश को अधिकार होता है कि वो अपनी नीतियों को कैसे आगे बढ़ाए, कैसे अपनी इकोनॉमी को बढ़ाए, वो किसी भी देश के साथ जाए, ये है। लेकिन चाइना के साथ जब से रिश्तों को अच्छा करने की बात हो रही है, मीटिंग्स हो रही हैं, जिनपिंग के साथ मुलाकात हुई है, उसे इस तरीके से ठीक है पॉजिटिवली लिया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि उसको ये कहा जाता है कि जब तक बॉर्डर पर चीजें अच्छी नहीं होंगी तब तक हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते। इसकी श्योरिटी कौन देगा, पहली चीज। दूसरी ये कि पाकिस्तान से जो नजदीकियां रही हैं और अभी भी होंगी, बिल्कुल उसको नकार नहीं सकते, और हथियार सप्लाई सबसे ज्यादा, तो कब वो पलट जाए ये एक भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। तो इन रिश्तों को लेकर बड़े सवाल हैं। लेकिन यदि ये रिश्ते नहीं होंगे तो डोनाल्ड ट्रंप कैसे कमजोर होंगे, और क्या आपको लगता है कि जो इंडिया रशिया चाइना है ये मिलकर उसे कमजोर करेंगे? सभी को नमन बंदन। जो आपका सवाल है बहुत ही अहम सवाल है। देखिए, जब 1947 में भारत आजाद हुआ उस समय से अब तक आप देखिए चाइना की नीति हमारे पक्ष में नहीं रही है। और 1962 में लड़ाई लड़ी उन्होंने किया, जिस तरह से हमारे साथ में लड़ाई की, और उसके बाद में भी ये यदि अपने देश के हित के लिए इन्होंने जो कराकोरम हाईवे, जो सीबीसी कहे, ऊपर से निकल के और मिडिल ईस्ट के लिए जाता है, यदि आप इनकी नीति देखिए कि यदि समुद्र के द्वारा यदि सामान भेजते हैं तो उसमें तकरीबन 60% से 70% एक्स्ट्रा खर्चा होता है।
और ये जो कॉरिडोर ऊपर वाला है कराकोरम हाईवे के द्वारा यदि ये जाता है पाकिस्तान से होते हुए मिडिल ईस्ट में, तो तकरीबन 70% का इनको फायदा होता है। यानी सस्ता सामान बेच सकते हैं, इससे बहुत बड़ा इनके ऊपर यानी इनकी इकोनॉमी के ऊपर असर पड़ता है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए ये पाकिस्तान को गुडी गुडी करता और पाकिस्तान को हमारे खिलाफ भड़काते रहे हैं पहले से। और हिंदी चीनी भाई भाई वाली कहानी जो पहले चली थी, वो इसने हमेशा हमें धोखा दिया है। लेकिन अब ये भारत उभरता यानी एक सुदृढ़ भारत है, चौथी अभी हमारी अर्थव्यवस्था है विश्व में, इसका नाम है नरेंद्र भाई मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। जो भी निर्णय लेते हैं वो पूरा विश्व देख रहा है और पूरे वसुधैव कुटुंबकम की भावना को लेकर के हम चल रहे हैं। तो कुछ समय तकरीबन गलवान के बाद में काफी परिवर्तन दिखाई दिए हैं। चाहे ऑपरेशन सिंदूर की हम बात करें, जब पहलगाम अटैक के बाद में जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ उस वक्त भी चाइना ने पाकिस्तान की मदद की। लेकिन आज परिस्थिति बदल रही है, क्योंकि जिस प्रकार से अमेरिका ने पूरे विश्व के ऊपर टैरिफ लगाया है, टैरिफ लड़ाई की है और इससे अपने देश के लिए सब कुछ करना चाहता है, लेकिन उससे भारत के ऊपर, ब्राजील के ऊपर 50% का टैक्स लगाना, ये एक बहुत बड़ी यानी उन्होंने गलती की है। अब इसको देखते हुए आप रशिया, इंडिया, चाइना, RIC, आप देखिए बहुत समय से ये कहा जा रहा है कि कहा जाता रहा भी है कि यदि ये तीनों राष्ट्र इकट्ठे एक बार हो जाए तो विश्व के अंदर सब कुछ माहौल बदली हो जाएगा। और ये अभी लगता है कि विश्वास तो करना पड़ेगा, विश्वास के साथ में अपने आप को भी सुदृढ़ रखना पड़ेगा, सोच समझ से आगे काम, अपनी कूटनीति के साथ में काम लेना पड़ेगा। और चाइना के साथ में जो पहले बातें हुई हैं उन बातों को मद्देनजर रखते हुए पैर यानी कदम फूक फूक करके भी रखने की आवश्यकता होगी। अपने विषयों को, जो भी राजनीतिक विषय हैं या हमारे क्षेत्रीय विषय हैं या हमारे LAC और LOC के ऊपर जो हमारी है बातचीत है, उसको भी मद्देनजर रखते हुए, और आप समझेंगे आगे आने वाले समय में, क्योंकि तिब्बत को इन्होंने हथियाया था, तो क्या हमारे पास में एक सरकार बैठी हुई है तिब्बत की, यहाँ पर उस सरकार को वापस किया जाएगा क्या? ये बहुत कुछ आगे आने वाले समय में होना है। लेकिन फिलहाल हम ये कहेंगे कि चाइना के साथ में हमारे संबंध और अच्छे हो रहे हैं, और इसका लैंड का डिस्प्यूट है, बॉर्डर का डिस्प्यूट है, LAC का डिस्प्यूट है, ये भी शायद आगे आने वाले समय, इतना समय एकदम तो नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे इसमें भी परिवर्तन आने की संभावना है। और विश्व के अंदर अपने आप को, देश को सुदृढ़ बनाने के लिए नरेंद्र भाई मोदी जी जो भी कर रहे हैं वो अच्छा कदम कर रहे हैं। एक सबसे बड़ी बात जो एशियो में हुई है कि आतंक के ऊपर मोदी जी ने पूरे विश्व के देशों के अंदर तमाम बातें कही, तमाम लोगों को अपने साथ में जोड़ा, और इसमें भी पाकिस्तान को टोटल अलग थलग कर दिया है। आप देख रहे हो पिक्चरों में किस तरह से आ रहा, जो बयान निकल करके आ रहे, और एशियो का जो डिक्लेरेशन है वो भारत के 100% हक में गया है। बिल्कुल ठीक है। गोपाल जी वापस आऊंगी। राजेश जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? राजेश जी देखिए, इसमें मैंने जो है एक एंगल तो ये बताना मैंने चाहा कि चीन, भारत और रूस यदि करीब आते हैं तो जो मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाने का जो सपना है, वह सपना निश्चित रूप से आगे बढ़ सकता है। लेकिन यदि हम अमेरिका के साथ तनाव में, व्यापार में संदर्भ में बचा पाएगा ना, ये जो है वैदेशिक नीति को ठीक से न समझना मैं मानता हूं। अमेरिका का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक पावर है, दुनिया का वो मिलिट्री पावर है, और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो पूरी दुनिया के इशूज को प्रभावित करता है। इसलिए ये कहना कि ट्रंप टैरिफ के कारण बौखला गए, देखिए ये टैरिफ को लेके आपके ही मैं पहले कहा, ये इस पे है कि हम रूस से तेल खरीदते हैं, रूस तो तेल जो है यूरोपियन कंट्रीज खरीद रहे हैं,
दूसरे नंबर पे चाइना खरीद रहा है, हमारा नंबर तो तीसरे पे आता है तेल खरीदने में, डिस्काउंटेड जो हम तेल खरीद रहे हैं। कुछ भारत और रूस मिलके अमेरिका को रिप्लेस कर देंगे, भारत को होने वाले नुकसान की हो जाएगी। देखिए कि हम जहां एससीओ में है वहां हम क्वाड के भी मेंबर हैं, जिसमें जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, भारत है, और क्वाड के अंदर जो करीब नहीं जा सकता है जो है उन दोनों के बीच के कई ऐसे मामले हैं। जापान के साथ तो कई आइलैंड्स को लेकर टकराव है, ऑस्ट्रेलिया रिलाई नहीं करता है चाइना का। चाइना को लेकर हमारे देश में क्या स्थिति थी, अब क्योंकि हम पे ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया है, हम अब इस टैरिफ के लिए कि हम इस टैरिफ, अमेरिका के टैरिफ का कोई असर नहीं होगा, भारत ने दे दिया ट्रंप जवाब। ये सब भारत के अंदर लोकल अखबार में खबरों को चलाने के, आम कॉमन मैन को सेटिस्फाइड करने के लिए तो बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन वैदेशिक नीति ऐसे नहीं चलती है कि अमेरिका से जो नुकसान है, आप सोच के देखिए, भारत के अंदर इंटरनल मार्केट तलाशेंगे, एकाएक क्या देश के लोगों का पर कैपिटा इनकम इतना बढ़ा दिया जाएगा, या सरकार जो है इकोनॉमिक प्रमोशन के एक्टिविटीज को अगले कुछ दिनों में ऐसे कर देगी कि जो लाखों लोगों की नौकरियां गारमेंट्स इंडस्ट्री में कर्नाटका में है, फुटवेयर इंडस्ट्री में आगरा रीजन में, फिशिंग के मामले में जो झींगा में आंध्र से सबसे ज्यादा झींगा निर्यात होता है अमेरिका को, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज में, आईटी सेक्टर में, भारत को एकाएक दुनिया में ऐसा बाजार कौन, रूस नहीं दे सकता है। चीन के साथ हम $100 बिलियन के लगभग 90+ बिलियन डॉलर का हमारा ट्रेड डिफिसिट है। तो ये हमें ये जो कंपैरिजन करके कि ये जो समिट है या भारत, चीन और रूस के आने से के असर को अगलीकरण करना बहुत ज्यादा सिंप्लीफिकेशन है, और इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति नहीं, इस तरह से नहीं देखा जा सकता। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। हालांकि बहुत ज्यादा ऑडियो ब्रेक हो रहा था, लेकिन फिर भी बहुत कुछ समझने की, सुनने की कोशिश की हमने। महेश जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? अनम्यूट करिएगा सर, अनम्यूट करिए। जी, आपकी आवाज आ रही है। नमस्कार। हाँ, नमस्ते। महेश जी, देखिए, जब भारत की बात होती है तब नेतृत्व की तरफ देखा जाता है, फॉरेन पॉलिसी को समझा जाता है, हमारी विदेश नीति को देखा जाता है, और जब हमारे भारत के प्रधानमंत्री होते हैं उस मंच पर, तो जब वैश्विक स्तर पर भारत का नाम होगा, हम इकोनॉमी में आगे बढ़ेंगे, हमारी जीडीपी भी हाल ही में बहुत तेजी से बढ़ी, जब हम ओवरऑल सिनेरियो सब पे बात करेंगे, तो हमें ये देखना ज़रूरी होता है कि ट्रंप की जो नीतियां रहीं या अमेरिका के साथ जो संबंध रहे, आज यदि IRS जिसकी बात कर रहे थे, इंडिया, रशिया, चाइना के साथ जिस तालमेल की हम बात कर रहे हैं, इस तालमेल को बनाए रखने के लिए और अपनी ग्रोथ को भी बनाए रखने के लिए, लेकिन ट्रंप को हम कमज़ोर कर दें या एक उस तरह से जवाब देने की जो कोशिश है, ये एक बहुत बड़ा टास्क होगा सर। सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम ये जो तालमेल है इसको कब तक कैरी कर पाएंगे, ये भी हमको देखना है। हमें अपने हितों से समझौता नहीं करना, ये लाइन बिल्कुल भारत की क्लियर है। तो इसे हम कितने आगे तक ले जाएंगे? लॉन्ग टर्म चलेगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बीच में ब्रेक होता है तो बड़ा सवाल है। स्पेशली ये बात मैं चाइना के लिए कह रही हूँ, क्योंकि वो जो विश्वसनीयता होती है वो कोई भी उसको स्वीकार नहीं कर रहा चाइना के साथ रिलेशनशिप को। तो तालमेल है, इसको कब तक कैरी कर पाएंगे? देखिए, संघाई सहयोग संगठन जो है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर अक्सर जो है, जो ज्वलंत विषय होते हैं, या कह लीजिए कि जो वर्तमान परिवेश में जो भी मुद्दे ऐसे होते हैं जिनके ऊपर चर्चा करनी चाहिए, या जिनके ऊपर जो है एक प्रकार से प्रभावी तरीके से उसको निपटाने के लिए या उसकी कार्य योजना बनाने के लिए जो 22 देशों का ये समूह है वो उसके ऊपर चिंतन मनन करे और उसके अकॉर्डिंग काम करे। मैं समझता हूं कि सबसे पहले तो एससीओ का जो एक आशय होता है वो यही होता है। अब आज के डेट में जो ज्वलंत विषय है वो निश्चित रूप से अमेरिका है, और अमेरिका जो है वर्ल्ड की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आज कहीं उस अर्थव्यवस्था को कहीं हम ट्रिलियन में आके, या कहीं जीडीपी के तौर पे आके, या कहीं उसके व्यापार संतुलन को ध्यान में रखें, अगर इन सब चीजों को कहीं देखें तो सबसे पहले ये इस सम्मेलन में जो सबसे पहले जिन चीजों पे गौर किया गया या जिनको सामने रख के बात की गई वो उसी स्टाइल में किया गया जैसे कि यूएस, यूरोपीय यूनियन और अदर हैं, उनका क्या है, उनके आपस के जैसे तालमेल होते हैं, और उस तालमेल के जरिए वो जिस प्रकार से
विश्व में के अर्थव्यवस्था को कंट्रोल और कमांड देते हैं, लगभग आज उसी तौर तरीके और उसी तर्ज पे जो है रूस, चाइना और भारत का जो है एक समावेशी स्वरूप कहीं सामने निकल कर आया। उसका कारण है कि ये जो एससीओ है, इसकी जो जीडीपी है वो लगभग $60 ट्रिलियन की है। जो इसमें देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 40% आबादी जो है इन 22 देशों की, जहां पे एक मार्केट है और वो एक बड़ा मार्केट है। अब आ जाइए कि चीन, रूस और भारत, इसका जो जीडीपी है वो लगभग $55 ट्रिलियन है। इसकी जो आबादी है वो लगभग 38% के आसपास है। तो सवाल यह है कि आज के डेट में जब इसको आप कहीं रख के सुपर इम्पोज करके आप पूरे अर्थव्यवस्था पे कहीं ये तीनों देश बात करते हैं, तो उनको लगता है कि ये अमेरिका की जो चुनौती है, जो ये ट्रम्प का तुगलकापनी है एक तरह से, या कह लीजिए कि जिस तरह से वो अपने लोगों को भी, अपने देश को भी बर्बाद करने पे तुला हुआ है व्यक्ति, उसको कहीं ना कहीं इससे सबक मिलेगी और विश्व व्यवस्था को एक संभालने का या उसको लीड करने का इन तीनों देशों के पास आज मौका भी है। और उस मौके को कहीं तराशने और तलाशने, दोनों का काम जो है इस कॉन्फ्रेंस में बखूबी हुआ है और ये सारी चीजें सामने रख के बात की गई है। अब आ जाइए कि भाई चाइना के जो हक हकूक है, रूस का जो है हक हकूक है, और जो भारत की स्थिति परिस्थिति है उसमें जो बदलाव आया है, उस बदलाव के बाद इस सम्मेलन का महत्व किस तरह से बढ़ा है। अब वो महत्व इस तरह से बढ़ा है कि आप देखिए कि चाइना भी जहां 3% पे कई चीजों को बेच रहा था, वहां वो 30% पे किसी चीज को बेचने पे मजबूर किया गया है उसको। रूस के साथ जो एक पूरे विश्व में जो है रूस की जिस प्रकार से यूएस जो है विरोध कर रहा है, या यूरोपीय यूनियन के थ्रू या अपने थ्रू, तो उसको कहीं ना कहीं रूस को ये लग रहा है कि भाई हम आज के डेट में यही मौका है कि यूएस को जो है हम कहीं पटके नहीं दे। ये जो है इस तरह से इंपॉर्टेंट हो चला है और भारत की भूमिका उसमें बड़ी हो सकती है, क्योंकि भारत एक ऐसी अर्थव्यवस्था है आज के डेट में वर्ल्ड में जो सबसे तेजी से उभरता हुआ अर्थव्यवस्था है। आज के डेट में 5.2 के तेजी के साथ जो है चाइना है कहीं, हमारा आज भी 6.5 to 7 के बीच में हमारी अर्थव्यवस्था कहीं है। तो ये सारी चीजों को कहीं अगर आप करें तो उस आकलन में एक चीज समझ में आता है कि भारत की भूमिका जो है अर्थव्यवस्था के दृष्टि से थोड़ी मजबूत है। इसलिए जो चाइना अभी तक हिंदी चीनी भाई भाई करते हुए हमारे पीठ में छुरा घोपा या कई मौकों पे डिच किया, या अभी हाल में जिस तरह से पाकिस्तान के साथ खड़ा था, या जिस प्रकार से आतंकवादी संगठनों को लेकर बिट्टो लगाया, मैं समझता हूं कि वो सारी चीजें जो है उसको समझ में आया कि ये ट्रंप को जवाब देने के लिए भारत आवश्यक है। भारत जो है वो अर्थव्यवस्था है, वो मार्केट है जहां पे हमारी चीजें जो है हम जो बनाते हैं उसका जो है कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा मार्केट है। और हम इस मामले में आप देखिए शी जिनपिंग के उस स्टेटमेंट के बाद भी, जिसमें उन्होंने कहा कि हाथी और ड्रैगन साथ साथ होंगे, और उन्होंने कहा कि हमारी एक सांस्कृतिक जो विरासत है वो साझी है और हम इसको किसी भी तरह से भूल नहीं सकते हैं। और नेबर फर्स्ट का नारा दिया उन्होंने। इंडिया के मामले में ये बात कही कि पड़ोसी प्रथम है मेरे लिए। तो ये सारी चीजें कहीं इंगित करती है कि आज कहीं भारत का महत्व जो है चाइना के नजर में बढ़ा है। ये जो लोग मतलब यहाँ एक माहौल जो तैयार किया जा रहा है हिंदुस्तान में कि भारत देखिए ट्रंप ने कहीं लताड़ा कि जाके हम चीन के गोद में बैठने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। भारत का इंपॉर्टेंस हर लहजे से, हर नजरिए से मजबूत है। इसलिए आज चाइना मजबूर है कि वो कहीं ना कहीं हमारी इस चीज को भी वो स्वीकार कर रहा है, और उसको ये भी मालूम है कि आज की डेट में विश्व की जो अर्थव्यवस्था है उसमें भारत ही एक ऐसा देश है जो तेजी से उस चीज को अचीव कर रहा है जो अभी तक कोई भी देश की अर्थव्यवस्था अचीव नहीं कर रही है। आप देखिए हमारे यहाँ महंगाई दर है वो हमने कंट्रोल किया है, बेरोजगारी दर है उसको हमने कंट्रोल किया है। हमारा जो आज फॉरेक्स है, आप ये देखिए इन तीनों देशों के मुकाबले में हमारा फॉरेक्स सबसे ज्यादा है। मामले से हम बहुत आगे हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमने देश में जो हमारी चीजें थी जो कि हम सही समय से शुरू नहीं किए, उसका कहीं देश ने दंश झेला। अब हम मजबूत स्थिति में हैं और उस मजबूती को कहीं ना कहीं लोग जो है उसका अभिनंदन भी कर रहे हैं
और यही चीज जो है हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, चलिए मैं वापस आऊंगी। कुंडरू पुष्पलीला मैम सुन पा रही है मुझे? हाँ मैम देखिए, दो तीन बातें हैं। सबसे पहली बात तो ये होती है कि इंडिया, रशिया, चाइना का जो गठजोड़ है या जो ये तालमेल है, विश्व स्तर पर इस संतुलन को हम देखें तो क्या एक जो शक्ति है, महाशक्ति है, क्या उसका एक तोड़ निकलेगा? ट्रंप को ये नीतियां, ये गठजोड़, ये तालमेल जो है, क्या वो कमजोर कर पाएगा? ये तो मूल प्रश्न है ही। लेकिन मैं महेश जी के कुछ बातों से कुछ चीजें निकली हैं, वो ये हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि हम ट्रंप को कमजोर दिखाने के लिए या अपनी नीतियों के लिए अब हमें ऐसा लग रहा है तो हम चाइना की गोद में चले गए। देखिए, मुझे ऐसा लगता है बात वो चले गए या हम आगे नहीं। एक बात समझ में आई कि यदि चाइना को ये लगता है कि भारत आज बहुत मजबूत स्थिति में है तो हम बिल्कुल साथ में व्यापार को बढ़ा सकते हैं। लेकिन क्या चाइना पाकिस्तान को नकार देगा? क्या जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें हैं, जो हथियारों की बात होती आई हैं, लगातार चलती चली जा रही है, क्या उन्हें नकार दिया जाएगा? तीसरी सबसे बड़ी बात जो है, कई आज जो रक्षा विशेषज्ञ रहे उन्होंने भी ये बात करी, मैंने दिन भर लोगों को सुना, उनके भी ये बात थी कि बॉर्डर पर जो चीजें हैं उसको लेके क्या वो विश्वास दिला पाएगा चाइना? क्योंकि चाइना की पॉलिसी ऐसी रही है, आज जो भी है, हो सकता है वो भी ट्रंप की, क्योंकि चाइना अपनी चीजों को देखकर काम करता है। देखिए, विश्वसनीयता तो कभी रही नहीं। हो सकता है आज भारत के साथ सब कुछ अच्छा लग रहा है, आप भारत को मजबूत देख रहे हो तो आप डोनाल्ड ट्रंप को नीचे करिए। कौन सबसे बड़ी महाशक्ति नहीं बनना चाहता? लेकिन इस पॉलिसी को भारत को भी देखना पड़ेगा कि हम आंख बंद करके तो रिश्तों को नहीं लेके जा सकते। हमें भी अपनी चीजों पर एक बहुत कहते हैं ना, एक पॉइंट पर अलर्ट रहने की हमेशा जरूरत है कुछ जगहों पर। आप इसको कैसे देखते हैं? यस माँ, हम भी कुछ कम नहीं है। जो उन लोग समझ रहे, मैंने पहली बात उससे भी मैं कभी भी बात करती हूँ, यूएस के पास कुछ भी नहीं है। उनके पास सिर्फ डॉलर है और वेपन्स है। उसके अलावा हर चीज के लिए उन्हें दूसरे देशों के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा। तो आज हमारा देश में हर चीज आज हमारा स्वदेश में बनने का है। हमारा कोई इम्पोर्ट्स एक्सपोर्ट्स में बारे में देखे तो हम भी बहुत सारे देशों से लिंक लगा के रखे, यानी कि पाकिस्तान भी जितना भी कतरा है अपन से भी, उनको भी जरूरत है। जैसे भी किस चीजें से वो, कोई भी चीज से वो ग्लोबल में रिलेशन में अपन को तो एक से एक रिश्ता निभाना ही पड़ेगा। अदरवाइज आज जो भी है ना, युद्ध करने के लिए जुनून, उसको आगे लेके जाने के लिए पूरा देश को शांति नहीं देखने का लायक वाला ट्रंप हो गया। उसके पीछे दोस्त बन गए पाकिस्तान के पीछे चीनी अभी चीनी का दोस्तानी भी क्या रहेगा, हम उसके ऊपर भी भरोसा नहीं करेगा। क्योंकि चीन जो है ना अपन से बराबर लगता है, मगर जो खरीदने में, लेने में, डिमांड एंड सप्लाई में जो उनका चीज भी बनाए तो कौन करे? लेने वाला कौन है? आज लेने का शक्ति इंडिया में बहुत सारा है। सो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में बिजनेस की तौर पे, ट्रेडिंग के तौर पे ये एक बात कर सकते हैं प्रधानमंत्री जी। वहां पर मुझे तो लग रहा है, हर चैनल से मैं तो अभी तक देख चुकी हूँ, यहाँ पर इतना मोदी का एक्टिंग देख रहा है तो जोकर बनकर फिर रहा है। मुझे तो लग रहा है प्रधानमंत्री बोलने से भी मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। उनके एटीट्यूड जो नहीं मिला रहे, हाथ मिला है तो उन्होंने जब बार बार जाके उसको हाथ मिलाने चाह रहे तो चीनी ने उसको तो देख के भी अनजान मार रहा है। हाँ, और जो है ना उन लोगों का जो उसमें जो है ना, इनकी जो बहुत सारे एक्टिविटीज ऐसा है कि जैसा बोलते हैं ना, बिना मेहमान के जैसा ज्यादा ऊंचाई दिखाने का नाटकबाजी कर रहा है। तो ये तुगलक के जैसा लग रहा है मुझे तो, कि इनकी जो इस टाइम में क्या करना चाहिए, ये इतना महत्वपूर्ण। इससे पहले भी बहुत सारा हुआ था, ऐसे मीटिंग में बहुत सारे वो आता, इतने देशों में एक से एक देश में मतलब से रिलेशंस रहते हैं। आजकल किसी को जरूरत ऐसे है तो आज के अमेरिका वालन का साजिश ऐसा है, उन्होंने डायरेक्ट नहीं बोल सकते, मगर इनडायरेक्ट उन्होंने, जहाँ इजराइल का युद्ध होने दो, जो पुतिन से अपन रिश्ता बना रहे तो ऑयल की, क्रूड ऑयल के विषय में होने दो, उनको बंद करने के बोलने की हिम्मत भी नहीं है, क्योंकि चाइना उनसे भी ज्यादा जरूरतमंद है। तो इसीलिए जो ये सब सब्जेक्ट में अब अपन का प्रधानमंत्री जाके वहां पर सिर्फ ट्रेडिंग का बात कर रहा है, मगर चाइना का ये बॉर्डर का इश्यू का जो भी हो, हम 10 बार उग्रवादी बोली है, हम टेररिस्ट का हम सपोर्ट नहीं करेंगे। अरे उन्होंने तो बिना मतलब का बातें कर रहे हैं वहां पर। तो इसमें कौन लोग सहमत है, कौन सहमत नहीं है, कोई अंदर कौन दुश्मन है, कौन नहीं है। चलो अपन का देश में जो भी हो, अपन का देश में ये पूरे नेटवर्क होने दो, लिंक्स होने दो, जो भी हो, सब आगे चल चुके हैं हम लोग।
मगर कभी भी एक नजर इन लोगों के ऊपर रखना चाहिए। ये लोग कोई भी अच्छे नहीं है, यानी कि चीनी के ऊपर भी भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बॉर्डर तक घुस के आ रहा है वो लोग, किधर किधर भी अपन का विदाउट परमिशन से अपन का देश में घुस जा रहा है वो लोग। तो प्रधानमंत्री यहाँ रह के भी कुछ नहीं बोला, वहां जाके भी उसके बाद कुछ नहीं कर रहा उन्होंने। अब किसके लिए गया भैया इन्होंने जाके प्रधानमंत्री क्या, जब उस टाइम में नेहरू जी जाने दो, राजीव जी जाने दो गया था, जब इंदिरा जी गया था, कितना ये रहता था कि डिग्निफाइड रहता था। आज इनके एटीट्यूड की वजह से, इनकी जो मतलबी पॉलिटिक्स की वजह से, इन्होंने जब इंडिया में रह के भी इतना पाकिस्तान या चाइना से बॉर्डर से अपन को पूरा वो लोग घुस के आ रहे, तो कभी अमित शाह ना कुछ नहीं कहा, ना राजनाथ सिंह कुछ नहीं कहा। आज हमारा देश का सब्जेक्ट में ये लोगों को तो फुर्सत ही नहीं है। तो ये यहाँ छोड़ के वहां जाके मीटिंग में जाके अपन तो इंतजार कर रहे कुछ चीजें ऐसा निकलेंगे, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे देश की समग्रता को बचाने के लिए। हमारा देश का एक कोई विरोधी का एक मामले में एक नहीं घुसने का रूल है, मगर ये बातें नहीं हो रहा है वहां पर। पता नहीं ये क्या कर रहा है। अभी वहां पर शुरुआत ही नहीं हुआ, मीटिंग नहीं हुआ, इधर तो पूरा इतना बैनर्स, इतना पोस्टर्स पूरा देश में, वहां देखो इधर देखो, तो पूरा पब्लिसिटी कर ले रहा है इन्होंने। क्या करके आ रहा है, इतनी बार गए चुके हैं, कितनी बार दोस्तानी निभा के आया है, अभी जाने का गए होंगे, क्या सब्जेक्ट क्या लेके गए, मुद्दा क्या बात कर रहा है इन्होंने, कुछ भी नहीं होता, इनसे कुछ भी नहीं होगा माँ। अभी ट्रंप का मतलब जो हो, उनके अंदर की ट्रंप का उनका मन में है कि उन्होंने कैसे तभी इंडिया को कम करने का साजिश में है, और पाकिस्तान अपनी प्लेस में है, और चीनी ने उनको ने देश में भी उनसे सबसे आगे चल चुका हूँ मैं, तो आगे बढ़ने वाला हूँ उनके पाकिस्तान का दिमाग में। अब अपन भी कम नहीं है, मगर एक भी जो है ना दोस्तानी का इस जमाने में किसको भी भरोसा करने का लायक नहीं। अब प्रधानमंत्री ने किस भरोसे से जाके ट्रंप का बात करके उसको जिता के आया है। अब देखो 50% तारीफ आ गया, तारीफ के बदले में रशिया से ऑयल लेने से उनको क्यों गुस्सा आएगा भाई। अब उन्होंने जो ले रहा है उनको तो गुस्सा नहीं है, मगर अपन के देश के ऊपर उन्होंने जुल्म करने का कोशिश कर रहा है। इधर दोस्तानी निभा के सत्यानाश कर दिया देश को, और आगे भी क्या भरोसा है इसके ऊपर, मुझे तो भरोसा नहीं है। आज पूरा देश देख रहा है, भारत देश को इतना लोग देख रहा है कि ये सब कुछ उल्टा के रहेगा, कुछ भी फायदा नहीं होगा माँ। ये जो है ना अपन का नाटकबाजी करके, थोड़ा पब्लिसिटी करके, क्या ये रेट क्या कारपेट कटे डाले कटे, इनके लिए इसके लिए डाला क्या कारपेट, हंसी की बात है, सबके लिए डाला चाइना ने। वो सिंपली उन्होंने जो ऐसा दिखा रहा है कि ट्रंप के लिए नहीं डाला, किसी के लिए, किस देशवासियों के नहीं डाला, सिर्फ अपन इंडिया का प्रधानमंत्री को रेड कारपेट डाला। क्या क्या दिखा रहे भाई, ठीक है मैजिक कर रहे क्या? ठीक है, चलिए वापस आती हूँ, ये मोदी का। ठीक है मैम, वापस आती हूँ। कुमार राकेश जी, आवाज पहुंच रही है, अनम्यूट करिएगा प्लीज। जी। कुमार राकेश जी, देखिए क्योंकि IRS इंडिया रशिया और चाइना की बात हो रही है, और इंडिया रशिया चाइना की जब बात होती है तो सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि ये जो देश हैं इनकी एकजुटता और इनका जो तालमेल है, क्या वो अमेरिका को कमजोर कर पाएगा, पहली चीज ये तो चलिए एक सवाल हुआ। दूसरी चीज ये तीनों का तालमेल, तीनों का गठजोड़ भारत के लिए आने वाले समय में, क्योंकि भारत भी इंक्लूड है, हमारे लिए कितना फायदेमंद है, हम उस नजरिए से देखें। लेकिन सबसे बड़ा जो आता है इसमें सी है ना, चाइना, वो एक क्वेश्चन मार्क बना है सबकी नजरों में। तो उसको लेके बार बार सवाल है कि इसके साथ भरोसा करना, इसके साथ आगे बढ़ना, ये ठीक नहीं है। हम सक्षम हैं, लेकिन हमारे लिए बड़ा ये टफ टास्क जैसा होगा। आप कैसे देखते हैं? मैं अभी कुछ लीला जी को सुन रहा था, कांग्रेस की वरिष्ठ मंत्री लगती हैं, लेकिन मुझे लगा कि वो वैदेशिक नीति पे बात ना करके कांग्रेस नीति पे ही बात नहीं कर रहे हैं, और वो पाकिस्तान की तरफ से बोल रही हैं कि चाइना की तरफ से बोल रही हैं या अमेरिका की तरफ से बोल रही है। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, भ्रमित हो गया, वो क्या बोल रही हैं शायद वो उनको ज्यादा पता होगा। लेकिन जो उन्होंने बातें बोली, नाटक, ड्रामा, तो मुझे हंसी आ रही थी, मैं हंसी रोक नहीं पा रहा था। अब वरिष्ठ नेता है, सम्मान है उनका, लेकिन तथ्यों को लेकर के कोई सम्मान नहीं है, चूंकि वो हवा में बातें कर रही थी शुद्ध रूप से। वैदेशिक नीति के बारे में ऐसे अनर्गल प्रलाप, ऐसा अनर्गल कमेंट
एक्सेप्टेबल नहीं है किसी भी राष्ट्रवादी को, किसी भी भारतीय को। नंबर 1। नंबर 2, आपने यूएसए के परिप्रेक्ष्य में बात कही। यूएस ने जो किया है, अमेरिका के 250 वर्षों के इतिहास में किसी भी राष्ट्रपति ने किसी भी देश के प्रति ऐसी नीति नहीं अपनाई। तीसरी बात, जो भी ट्रंप साहब ने किया है उसके पीछे ऑपरेशन सिंदूर का कोई ऐसा दर्द है जो मिटाए नहीं मिटता। चौथी बात, उसके बाद ही अमेरिका का दर्द निकला, वो प्लेन देखा गया, जो रेडिएशन हुआ, न्यूक्लियर जो रिएक्टर में जो भी रिसाव हुआ, आज तक रिस रहा है, मीडिया से ब्लैकआउट है खबर। उसके बाद हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का बयान था, न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। चौथा फैक्ट, बहुत मैं धन्यवाद देता हूं, बार बार उनको सराहता हूं, पाकिस्तान के एक ईमानदार रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ साहब को। उन्होंने कहा कि हम तो सेल्टर हैं, हमको तो जो पैसा देता है, जो कहता है मैं कर देता हूं, हम क्यों आतंकवादी सेंटर को बंद करें। हमारे साथ वेस्ट के नाम नहीं लिया उन्होंने, तो वेस्ट के कई कंट्रीज हमको देते हैं, हम तो किराएदार हैं, हम जगह प्रोवाइड करते हैं, वो आतंक सेंटर चलाते हैं। तो ऊंट में कंसर्न। चौथी बात, जब आपने बात कही, मैं तथ्यों में बात कर रहा हूं, इंटरप्रिटेशन उसकी बात की बात है। आपने कहा कि चाइना विश्वसनीय है या नहीं है। आज की तारीख में चाइना का जो 19.23 ट्रिलियन उसका व्यापार है, 4.19 हमारा भारत का है, 2.08 रशिया का है। तो त्रिशक्ति की बात है, लोग बोल रहे हैं तिगड़ी की बात है। मैं आज की तारीख में इसको त्रिदेव की भूमिका में देता हूं। हमारी भारतीय सनातन संस्कृति की तरफ ब्रह्मा विष्णु महेश की भूमिका है, उसमें एक पॉजिटिविटी आती है। हर व्यक्ति, हर भारतीय उस लीला जिसमें आती कि नहीं आती है, उनको तय करना है। अपने देश को मजबूत देखना चाहता है, विथ ऑल कंसर्न, विथ ऑल ऑड्स, प्लस माइनस, पॉजिटिव निगेटिव। हमारा देश महान है। भारत के बहुत अच्छे प्रधानमंत्री, मैं कई बार उनसे मिला भी, इंटरव्यू किया, माननीय राजीव गांधी का कहना था, मेरा भारत महान का नारा आया था, मिस्टर क्लीन कहलाए गए थे, लेकिन शब्द कीजिए या उनको बेचारे, उनके आत्मा को, उनके ससुराल वालों ने उनको कहीं का नहीं छोड़ा। बेचारे वास्तव में ईमानदार व्यक्ति थे। मैं आज भी ऑन कैमरा बोल रहा हूं। चौथी बात, अब बात आती है कि क्या प्रभाव पड़ेगा, चीन विश्वसनीय है कि नहीं। आप देखिएगा जो अभी विश्वसनीयता की बात जहां तक है, मैं एक डाटा रख रहा हूं कि भारत और चीन का व्यापार 128 अरब डॉलर का है, लेकिन चीन भारत का 200 अरब डॉलर, मतलब चीन से भारत में व्यापार चीन का ज्यादा है, भारत का कम है। भारत से चीन का व्यापार, जितनी बातें हो रही है पिछले 7-8 वर्षों में, 7 वर्षों के बाद प्रधानमंत्री मिले हैं जिनपिंग से, उसमें कोई उन्होंने गलत नहीं किया, कोई अन्यायपूर्ण कार्य नहीं किया, राष्ट्र के विरोध में काम नहीं किया। और उसके बाद रशिया के साथ 50 अरब डॉलर का है। इन तीनों में भूमिका में, कोरोना के बाद, कोरोना में जो चीन की भूमिका थी, इसी ट्रंप साहब ने 850 मिलियन डॉलर का जो एक WHO को था और चीन के कई कॉन्ट्रैक्ट रद्द किए, जाके नास्डाक में जाके कई कंपनियों को डिलिस्ट करवाया। समय की बात है, समझने की बात है, उसको विश्लेषण करने की बात है। आज की तारीख में उन्होंने वहां टैरिफ कम की, हमारा टैरिफ बढ़ाया, ब्राजील का बढ़ाया, और एक दो मेन उनके नजर में है, क्योंकि ब्राजील और भारत ब्रिक्स के मजबूत स्तंभ है, जो 2009 में बना था, और उसमें पहले 5 कंट्री थे, 4 थे, ब्रिक था 2009 में, 10 में ब्रिक्स हुआ, उसके बाद 10 कंट्री हैं आज की तारीख में। मैं उसमें इथियोपिया भी है, इंडोनेशिया भी, ईरान भी है, उसके बाद UAE भी है, ये 5 कंट्री हैं इसमें, तो 10 हो गए। मतलब उसको कहा जाए एक तरह से शक्तिशाली हो रहा है। ये अमेरिका के नजर में शुरू से खटक रहा था। इन बिटवीन जो बीच में हमारे 7 साल के 8 साल के बड़े अच्छे रिश्ते रहे हैं, और मैं आज भी आशान्वित हूं कि भारत अमेरिका के रिश्ते सितंबर के बाद, मेरा अपना आकलन है, मेरी अपनी भविष्यवाणी है, मेरा अपना राजनीतिक विश्लेषण है कि अच्छे होंगे। क्योंकि मैं पहले भी आपके चैनल बोला, आज ही बोल रहा हूं कि माननीय ट्रंप साहब एक अच्छे दिल इंसान हैं और भावुक हैं। वो सफल राजनेता वाला कूटनीतिक नहीं है कहीं से, वहां के लोग भी बोलते हैं, उनके करीबी भी बोलते हैं। 250 साल के इतिहास में ऐसा राष्ट्रपति नहीं हुआ। इन तमाम प्रकरण में जहां तक चीन की विश्वसनीयता की बात है, वो ऑलरेडी सबको पता है। सीमा विवाद की बात है तो ये भी सबको पता होना चाहिए कि 1949 में चीन आजाद हुआ था जापान से, और हम आजाद हुए, स्वतंत्र हुए ब्रिटेन से 1947 में। 53-54 में पंडित कन्हैयालाल नेहरू साहब ने हाल ही में परोस के UNSC का मेंबरशिप चीन को दिया। क्यों दिया, कैसे दिया,
वो ऐसी खता थी जिसकी भरपाई आज तक नहीं हुई। हजारों करोड़ रुपए हमारे भारत के वासियों के टैक्स पेयर के खर्च हो चुके पिछली सरकार से लेके आज तक यूएनएससी की परमानेंट सदस्यता को लेकर। गलती किसने की? भाषण देना बड़ा अच्छा लगता है, सामने मंच पे आके, ये ऐसी गलती है। उसके बाद आपने चीन ने फिर आपको चढ़ाई की, हिंदी चीनी भाई भाई, किसने किया? गलती कहां कहां गलती हुई उसको समझने की बात है, लेकिन गलती पर रोने की बात नहीं है, आगे बढ़ के उसको संभालने की बात है। आज के परिप्रेक्ष्य में मैं 10 सेकंड जल्दी से सर, 10 सेकंड बात कर 10 सेकंड बात करते रहो। आज की तारीख में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने जो पहल की है वो देश के किया है, राष्ट्र हित में किया है। चाइना ने भी इसे गर्मजोशी स्वागत किया है, ऐसा उन्होंने नहीं किया है। आतंकवाद एक ऐसा मुद्दा है जिसमें सबको सहमति बनानी है, उनका आह्वान है, और ऐसा बीज मुद्दा है, जड़ मुद्दा है। यदि आतंकवाद पे सब सहमति होती है तो चाइना पाकिस्तान का मसला भी उसी में चला जाएगा। और ट्रंप साहब को भी याद करना पड़ेगा, 9/11 का जो मेन हीरो था, उनका कल्प्रिट था, खलनायक उस्मा बिन लादेन को उसी पाकिस्तान में घर घुस के मारे थे। आज उसका फील्ड मार्शल कहा जाने वाला जो भी प्रमुख के साथ बैठा करके, भारत उससे हिलने डुलने वाला नहीं है। भारत की अपनी सनातन संस्कृति है, अपनी शक्ति है, वैदिक शक्ति है, दिव्य शक्ति है, उसमें सभी दल शामिल है, सभी पार्टी शामिल है। और जो भी कदम उठाया गया है, जो भी एससीओ की मीटिंग में हुआ है, और जो भी पहल हो रहा है भारत के परिप्रेक्ष्य में, आने वाले भारत के परिप्रेक्ष्य में, नए भारत में बहुत ही अच्छा कदम है, श्रेष्ठ कदम है। इसका विश्व ने स्वागत किया है। और आज बता देता हूं, बड़े भाई बोलने वाले ट्रंप साहब भी आने वाले बसर आएंगे, वो भी एक धरातल पे आएंगे, मित्रा भूमि आएंगे, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, चलिए आरपी श्रीवास्तव जी, क्योंकि आईआरसी की बात हो रही है, इंडिया रशिया चाइना आज, क्योंकि मुख्य रूप से चर्चा, क्योंकि एससीओ जो समिट हुई वहां सबका मिलना, सबके व्यवहार को देखना, वहां पर क्या मुद्दा असल में रखा गया, इस पर बात एक कांग्रेस ने उठाई है। खैर, उनका व्यक्तिगत मत हो सकता है, लेकिन हमें ओवरऑल भारत के परिप्रेक्ष्य में समझना है कि ये तीन जो शक्तियां हैं, इंडिया रशिया चाइना, ये यदि साथ हैं तो कितने वक्त तक रहेंगी? क्या चाइना पर विश्वसनीयता ठीक रहेगी? क्योंकि सभी लोगों ने एक पॉइंट उसको लेकर उठाया, और जो एक मुंह तोड़ जवाब कह लीजिए, या डोनाल्ड ट्रंप इससे कमजोर होंगे, एक प्रेशर उन पर जाएगा, क्या आप ऐसा मानते हैं? देखिए राखी, जहाँ तक मैं अभी समझा हूँ, पूरे डिबेट में जो भी बातें निकल के आई हैं, एक चीज़ समझना होगा। सबसे बड़ी बात है कि आज जो एससीओ का जो सम्मेलन है, जिसमें भारत, चीन और रूस के बीच में एक तरह से नज़दीकियाँ बनी हैं, वो समय की मांग है, और निश्चित रूप से ऐसा प्रयास होना चाहिए। एक सबसे बड़ी बात है कि भारत और चाइना के बीच में व्यापार जो है, चाइना से बहुत हम आयात करते हैं, निर्यात भी करते हैं, तो व्यापारिक रिश्ते भी हैं, जो हालांकि सामरिक दृष्टि से या रक्षा की दृष्टि से ये रिश्ते कभी मजबूत रहे नहीं। हाँ, अब धीरे धीरे जिस तरह का प्रयास हो रहा है, तो इसमें समझिए कि ट्रंप की तरफ से, अमेरिका की तरफ से ये चुनौती रसिया के लिए भी है, चाइना के लिए भी और इंडिया के लिए भी है। तो जो परिस्थितियां आई हैं, जो वैश्विक परिस्थिति है, उसके तहत इस तरह का जो आपस में एक तरह से नज़दीकियां हैं, ये बड़ी मायने रखती हैं। ये ट्रंप के लिए भी एक तरह से संदेश है। लेकिन एक दूसरी बात समझने की ज़रूरत है कि हम इन्हें, जो अपनी अभी राकेश जी बोल रहे थे, इनको ब्रह्मा विष्णु महेश मान लेना, तो मैं तो नहीं मानूंगा, कतई नहीं मानूंगा। उसका एक रीज़न है। भाई देखिए, चाइना कब हो जाएगा हमारा इस तरह से? हमारे देवी देवताओं से जुड़ा हुआ नहीं है वो हमारे व्यावसायिक रिश्ते हैं। और इस बात को तो आप ये मानना पड़ेगा कि ये परिस्थितियां ऐसी हैं कि ऐसे देश अक्सर, जब भी कोई व्यापारिक संबंध बनाने का प्रयास होता है, कि पूरा वर्ल्ड ट्रेड का मामला है, पूरे वैश्विक स्तर पर जो व्यापार है, जब तक एक देश दूसरे देश से व्यापार नहीं करेगा, वो तरक्की नहीं करेगा। एक चीज़ प्रधानमंत्री जी की सबसे अच्छी है, वो ये है कि इस पूरे जो ट्रंप ने जिस तरह टेरिफ पार किया, और जिस तरह से देश में स्वदेशी का जो उन्होंने एक तरह से उद्घोष किया, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। हमें अपनी तरक्की पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अब समय आ गया, वक्त आ गया। अब हम लोगों पर निर्भर नहीं रह सकते, चाहे वो चाइना हो, अमेरिका हो, या कोई भी रसिया हो, या कोई अन्य देश हो। जहाँ तक व्यवस्था इकोनॉमी की बात है, देखिए, हम 4 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ हैं और चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है। लेकिन उसके ऊपर जाइएगा जरा, देखिए अगला जो 18 ट्रिलियन है, 31 ट्रिलियन है। तो हमारी जो ग्रोथ है जिस तरह से बढ़ रही है, अगर हम 7 पॉइंट कुछ पर ग्रोथ पर हैं, तो निश्चित रूप से अपनी इकोनॉमी को बढ़ा रहे हैं। और सिर्फ इसलिए है कि जो हमारे यहाँ के उत्पाद हैं, जो हमारे यहाँ देसी उत्पाद हैं, इन सारी चीज़ों को बढ़ावा मिलना चाहिए। अब रही बात बाजार की, देखिए ये तो बाइलेटरल है, एक हाथ दे एक हाथ ले वाली बात है। आपको हमसे हमारी ज़रूरत है तो आप बिल्कुल हमारे करीब आएंगे, चाहे अमेरिका हो, चाइना हो, चाहे जो भी हो।
लेकिन हमें उस स्टैंड पर कायम रहना पड़ेगा। और जहाँ तक इस पूरे व्यवस्था में आप देखिए, जो अभी जो जिस तरह का हम लोग चित्र देख रहे हैं, तमाम चीज़ें देख रहे हैं, प्रधानमंत्री जी निश्चित रूप से इस समिट में जाने के बाद एक अलग तरह का उन्होंने संदेश दिया है। ये देशवासियों के लिए भी एक संदेश है कि हम आने वाले समय में किसी के साथ समझौता नहीं करेंगे, हम अपने उस पर कायम होंगे। उन्होंने आतंकवाद पर कहा, सीमा विवाद को लेकर के उन्होंने बात की, तो जो दो टूक बात किया उसको समझने की ज़रूरत है, न कि उसको क्रिटिसाइज करने की ज़रूरत है। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है, चाहे कोई भी दल हो, चाहे विपक्षी हो, चाहे देश का नागरिक हो, ये बात जरूर सोच रहा है कि चाइना उतना विश्वसनीय नहीं है जितना हम मान रहे हैं। उसके साथ व्यावसायिक रिश्ते हैं, हम जितना भी कड़वाहट कम कर सकें, सीमा पर विवाद कम कर सकें, उतना अच्छा है, वो देश की तरक्की के लिए अच्छा है। हमें लगता है कि प्रधानमंत्री जी इस यात्रा में काफ़ी कुछ संदेश दे रहे हैं, जो बार बार ट्रंप ने जिस तरह की धमकी और तमाम चीज़ें दिया, उसका एक तरह से प्रत्यक्ष तो नहीं लेकिन परोक्ष रूप से एक जवाब है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि समय हो गया है। आप में से कोई कुछ कहना चाहता है तो प्लीज जल्दी से अपनी बात रखिएगा। अरे बहुत सारे लोग कहना चाह रहे हैं। कुमार राकेश जी 1 मिनट रुकिएगा। हाँ राजेश जी पहले आप जल्दी से बोलिएगा सर, ताकि तीनों लोगों की बात अच्छी। मैम आप भी हैं? अच्छा, मैं वीडियो में देख नहीं पा रही थी। चलिए मैं सबको जल्दी सुनूंगी 10 सेकंड। ये भैया ने मुझे ऐसा कह दिया कि उनको ज्यादा मोदी का बारे में बहुत प्रचारक बन के बोल रहे होंगे। मैंने उसको समझ में आया, उनको समझ में नहीं आया होगा कि मोदी से कुछ उम्मीद रखेंगे। बोलो तो उम्मीद नहीं है, मैं कांग्रेसवादी हूँ। अभी तक जो उम्मीद रखे थे 50% तारीफ लाया, जब भी हमारा उम्मीद उड़ गया, हमारा भरोसा उड़ गया। अभी भी जाके चाइना से कुछ मस्करा पर कर रहे ना, वो भी जरूरत नहीं है हमारा को। हम जो कर सकते हैं हम कर सकते हैं। तो इंडिया के बारे में हमको कम दिखाने का नहीं है। आज मोदी के से भी आज ये हाल हो रहा है हमारा देश, नहीं तो हम कितने आगे चले गए थे कि हमारा जीडीपी भी फ्रॉड बोल रहा है। मैम सब लोगों को थोड़ा सा बोलने दीजिए। जीडीपी वो नहीं होता है, इनको आने के बाद जीडीपी बढ़ा नहीं है। ठीक है, ये जो है ना फेक को जीडीपी दिखा दे रहे ये लोग। चलिए ठीक है, सबके अपने मत है। राजेश जी जल्दी से सर। अभी जो है महेश जी बोल रहे थे, तो मुझे जो इकोनॉमी के डाटा दे दिए, मैं चाहता हूँ कि करेक्ट किया जाए। ट्रिलियन और ये नहीं, भारत, चाइना और रूस तीनों को मिला दे तो 25 ट्रिलियन से कम की इकोनॉमी है, और अकेले अमेरिका की है। और कुमार राकेश जी जब बोले थे कौन से 4 पॉइंट और कौन से विदेश नीति की बात कर रहे थे, मेरे तो समझ में नहीं आया कि आप विदेश नीति बोल रहे थे या जो है एक व्यक्ति विशेष का गुणगान कर रहे थे। वैदेशिक मामलों में जो भारत का जहां संबंध है, हमें समिट में जाना चाहिए। हमें हर देश के साथ बेहतर संबंध करना है, मल्टीलेटरल वर्ल्ड हम बनाने की तरफ आगे बढ़े, ये बात ठीक है, लेकिन अमेरिका की कीमत पे नहीं हो सकता। अमेरिका भारत का मजबूत दोस्त है, और जो बीच में खटास आई है या जिस तरह से मिठास कम हुई है ना, इसका हल निकालना होगा, बांटना होगा। नहीं कर सके तो भारतीय अर्थव्यवस्था को गंभीर नुकसान होगा। बात भी जेल में है। महेश जी जल्दी से। हाँ कुमार राकेश जी दूंगी समय। सर रुकिए महेश जी। देखिए, जो एंटी इंडिया कैंपेन है या भारत विरोधी जो जॉर्ज रोसेस है, इसका एजेंडा जो बकायदा जो है आईएसआई के साथ मिलके, या कह लीजिए कि जो हमारे देश के जो कुछ चुनिंदा पत्रकार हैं या कह लीजिए पॉलिटिकल पार्टीज है, इसमें अब तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस भी है कहीं, उसकी योजना के ऊपर जो हमारे देश में कांग्रेस काम करती है या उसके हिसाब से जो चीजें कर रही है, मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर भी ये समिट जो है कहीं ना कहीं लगाम लगाएगा। कहीं ये आई ओपनर का काम करेगा कि देश में जिस तरह का एक माहौल खड़ा किया गया ट्रम्प टैरिफ को लेकर, जो इस तरह से हाल बदहाल स्थिति बता दी गई, उसके ऊपर कहीं ना कहीं ये एक चाबुक का काम करेगा। और जो सबसे बड़ी चुनौती थी हमारी वो यही थी कि देश में जो अर्थव्यवस्था जो है उसको लेकर जो एक वातावरण बना हुआ है, जो उसको बिगाड़ने का काम जो लगातार किया जा रहा था एंटी इंडिया मूवमेंट के तहत, उसको जो है प्रधानमंत्री ने कुछ हद तक इस सम्मेलन के जरिए, इस समिट के जरिए उसके ऊपर बहुत बड़ा एक चाबुक मारने का काम किया। तो मैं इस बात के लिए मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि है। ठीक है, गोपाल जी कुछ कहना चाहते हैं? मैं तो यही कहूंगा कि आज का भारत बहुत बदला हुआ भारत है, विश्व में अपना डंका बजाने वाला भारत है।
विश्व ऑर्डर बदली करने वाला भारत है। यहाँ की सेनाओं को कभी समय था जब कुछ पूछा नहीं जाता था, आज उनसे ही सवाल पूछे जाते हैं जब सेना अपना देश को महफूज रखने के लिए अपना बलिदान देती है। और रही बात बॉर्डर की चिंता ना करो, बहुत जल्दी ही लगता है कुछ समय में बॉर्डर का भी और LAC का चाइना के साथ में वो भी संबंध ठीक होने की संभावना है और जरूर होगा। ये भारत की जो नेतृत्व है आज, ये विश्व के अंदर सब कुछ करने के लिए, अपने देश के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए सुदृढ़ है। ठीक है सर। हाँ। कुमार राकेश जी, चलिए कंप्लीट करिए बहुत जल्दी से। सर अनम्यूट करिए सर, समय हो गया। अनम्यूट करें डॉक्टर साहब, अनम्यूट करिए। हाँ, राजेश जी ने क्या बोला मुझे समझ नहीं आया, लेकिन जैसे कि उन्होंने मेरी बात, उनको सीधी बात मैंने कही थी, उनको समझ में नहीं आई, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। जिसको समझना वो समझेगा। जहां तक भारत अमेरिका के संबंधों की बात है, मैंने क्लियर कहा, मैं आशान्वित हूं कि संबंध पहले से बेहतर होंगे। मैंने ट्रंप साहब के बारे में बोला, मोदी जी के बारे में बोला, नंबर 1। नंबर 2, जो बातें अभी की जा रही है, जिस परिप्रेक्ष्य में जो व्यापार की बात है वो मुच्छल होता है। और डिप्लोमेसी में विद्वान होंगे राजेश जी, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन शायद उनको पता होगा कि व्यवहार और व्यापार डिप्लोमेसी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और व्यवहार में भी हम व्यवहार कुशल हैं और व्यापार में कुशल हैं, क्योंकि हमारे मोदी जी ने कहा है कि मैं गुजरात से हूं और व्यापार जानता हूं। तो ऑन द कंट्ररी, जो पूरी परिप्रेक्ष्य में जो पूरी सिनेरियो है, उसमें हमारा जो अगले पादान पर हैं और आगे बढ़ेंगे भी। और श्रीवास्तव जी ब्रह्मा विष्णु महेश की बात कही, वो हमारी संस्कृति है, हम संस्कृति से उदाहरण लेंगे। अब कौन ब्रह्मा है, कौन विष्णु है, कौन महेश है? विष्णु तो हम है ही, सृजन करता है, और विश्व गुरु थे, हैं और रहेंगे, उसमें कोई कमी नहीं है। भले एंटी इंडिया कंपेन वाले, चाहे सोरोस के फंड वाले, चाहे अलग से जो डीप स्टेट वाले कुछ भी कर ले, लेकिन कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं, हमारी मिटेगी नहीं, समय बताएगा। कुमार राकेश जी, लेकिन ब्रह्मा और महेश की शक्ति तो बहुत बड़ी शक्ति होती है। ये बात तो सच थी कि हम कंपेयर नहीं कर सकते रूस और चाइना को उस जगह रख के। आपने कहा हम विष्णु है, ठीक है, लेकिन ब्रह्मा महेश को कहाँ हम वहां रखेंगे? दूसरी चीज, शक्ति तो ले सकते हैं ना। सब हम अपने पास रख लें, हम अपनी संस्कृति को तो सबसे अच्छा हो जाए। हम शक्ति को भी बांटेंगे, बस रेप कुटुंबकम वाले लोग हम लोग हैं। ठीक है, चलिए समय बहुत हो गया आज इस चर्चा में, रोकूंगी सर। हाँ, वन फैमिली वन लोग। ठीक है, चलिए समय बहुत हो गया, रोकना पड़ेगा इस चर्चा को। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, पश्चिम से पूर्व की ओर डोनाल्ड ट्रंप हुए कमजोर। कैसे कमजोर होंगे, कैसे करना है, करने की चाहत है या नहीं, ये सब इससे इतर हमारा महत्वपूर्ण जो लक्ष्य है, हम कहाँ हैं, हम कितनी बड़ी शक्ति होंगे, हमें कैसे अपनी चीजों को लेकर चलना है। जैसे अमेरिका के लिए अमेरिका फर्स्ट है, डोनाल्ड ट्रंप के लिए उनकी पॉलिसी फर्स्ट है, ऐसी हमारे भारत देश के लिए हमारी पॉलिसीज फर्स्ट हैं। तो हमें पहले उसको लेकर चलना है और यह हमारी समझदारी है कि हमें कहाँ सोच समझकर अपने हाथ बढ़ाने हैं, अपने कदम बढ़ाने हैं। और रही बात चाइना की, तो ठीक है, हम भी समझदार हैं, जहां हमारा फायदा है हम वहां फायदा देखेंगे, हितों से समझौता तो भारत कहीं नहीं करेगा। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।